आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर, आपके सन्मुख में इस शाम के समय आते हैं। आपने सुंदर सा मौका हमारे जीवन में दिया, इसलिए आपका धन्यवाद देते प्रभु जी। प्रभु जी, इस शाम के समय आपने सुरक्षित हमें पहुंचने के लिए मदद किया, इसलिए आपका धन्यवाद देते प्रभु जी। आज के बाइबल स्टडी को आपके हाथों में देते प्रभु जी। आज आप प्रभु जी अपने वचन से हमसे बात करिए प्रभु जी, और वचन को प्रभु जी हम सिर्फ सुनने वाले नहीं प्रभु जी, बल्कि उसमें चलने वाले भी बनने पाए प्रभु जी। जो लोग यहाँ पे उपस्थित हैं प्रभु जी, उनको आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। जो लोग हमें यूट्यूब और फेसबुक में देखते हैं प्रभु जी, उनको भी आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। और जो लोग रास्ते में हैं प्रभु जी, उन्हें सुरक्षित रूप से पहुँचने के लिए मदद करिए प्रभु जी। प्रभु जी, आपका आत्मा प्रभु जी हमारे बीच में कार्य करने पाए प्रभु जी। और प्रभु जी, आप हमें वचन को सिर्फ सुनने के लिए नहीं, समझने के लिए भी बुद्धि और ज्ञान से भरिए। छोटी सी विनती आपके बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। आज का जो विषय है बाइबल स्टडी का, वो है मसीह की आज्ञाएं। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पे थे, तब उन्होंने बहुत सारी आज्ञाओं को दिया। तो वो आज हम देखेंगे कुछ उसमें से आज्ञाएं जो यीशु मसीह ने हमें दी है। और बहुत ज़रूरी है कि वचन कहता है कि जो उससे प्रेम रखते हैं वो उसके वचन पर चलते हैं। तो हमको वचन जो कहता है वो वचन के अनुसार चलना और उसमें बढ़ना बहुत ही आवश्यक है। तो पहला जो आज्ञा यीशु मसीह ने दिया वो है पश्चाताप। जब हम पश्चाताप को देखते हैं, पश्चाताप दो प्रकार का होता है, एक पाप से फिरना और एक परमेश्वर की ओर फिरना। तो जब हम पश्चाताप करते हैं तब हमें पाप से भी फिरना है, पाप से भी दूर होना है, पाप से अपना मुंह फेरना है, और परमेश्वर की ओर हमें क्या करना है, अपने जीवन को फिराना है। जब हम मत्ती 4 उसका 17 पढ़ते हैं, मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 17, वहाँ पे लिखा है, उस समय से यीशु प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। क्या लिखा है? मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। तो ये यीशु मसीह का आज्ञा है हमारे जीवन के लिए कि हमें रोज क्या करना है, मन फिराना है। दूसरा, जब हम मैथ्यू 6:33 पढ़ते हैं, मत्ती 6 उसका 33, उसमें लिखा है, इसलिए पहले तुम उसे राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। तो जब हम उसके राज्य की खोज करते हैं, उसके बताए हुए रास्ते पे चलते हैं, तब परमेश्वर हमें सारी वस्तुओं को, हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। तो जैसे मैंने हमेशा कहा, सबसे पहले आता है पश्चाताप, फिर विश्वास, फिर पानी का बपतिस्मा, फिर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। तो विश्वास बहुत ज़रूरी है। हर एक दिन हमें क्या करना है, हम पश्चाताप करते हुए, हमें यीशु मसीह पे विश्वास करते हुए हमें चलना है। तो पहला आज्ञा जो यीशु मसीह ने दिया वो था पश्चाताप। दूसरा था आस्था। हमारा जो विश्वास है वो उसके सुसमाचार पे होना चाहिए, और हमें यीशु मसीह पे विश्वास करना है, और साथ ही हमें पिता पे विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। पहले जब हम उस पे विश्वास करते तो सुसमाचार सुन के हम क्या करते हैं, यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस पृथ्वी पे भेजा ताकि जो कोई उस पे विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाएँ। जब हम मार्क चैप्टर 1 वर्स 15 पढ़ते हैं, मरकुस 1 उसका 15, वहाँ लिखा है, और कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। तो हम जब मन फिराते हैं और सुसमाचार पे हमको क्या करना है, विश्वास करना है। सुसमाचार क्या है? परमेश्वर का वचन है। तो जो वचन कहता है उस पर विश्वास करते हुए हमें क्या करना है, चलना है। बहुत सारे वचन हैं जिसमें यीशु मसीह कुछ बातों को कहता है और वो हमें विश्वास करने में हमें कठिन होता है। क्या सच में यीशु मसीह मुझे कभी नहीं छोड़ेगा?
क्या सच में वो मेरे को नहीं त्यागेगा? इंसान तो छोड़ देते। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हमारे अंदर में आते हैं, लेकिन हमें क्या करना है? उसके वचन पे विश्वास करते हुए चलना है। जब हम जॉन चैप्टर 14 वर्स 1 पढ़ते हैं, यूहन्ना 14 उसका 1, वहाँ लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। तो यहाँ हमने पहले देखा कि हमें सुसमाचार पे क्या करना है? विश्वास करना है। और यहाँ पे जब हम यूहन्ना में पढ़ते, क्या लिखा है? तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो। तो हमें सुसमाचार पे विश्वास करना है, हमें परमेश्वर पे विश्वास करना है। और जब हम जॉन चैप्टर 6 वर्स 29 पढ़ते हैं, यूहन्ना 6 उसका 29, वहाँ लिखा है, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। किसे परमेश्वर ने भेजा था? यीशु मसीह को भेजा था। तो पहले हमने देखा उसके सुसमाचार पे विश्वास करना है, फिर परमेश्वर पे विश्वास करना है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें यीशु मसीह पे विश्वास करते हुए जाना है। तीसरा जो आज्ञा यीशु मसीह ने दिया वो है नया जन्म। जब हम नया जन्म के बारे में समझते हैं तो नया जन्म आत्मा का एक रहस्यमय क्रिया है जो जीवन को बदलती है। जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं और जब उसके नाम से, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हम बपतिस्मा लेते हैं, तब हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं। हम रहते वही हैं, हमारा शरीर वैसा रहता है, हमारा बोलचाल वैसा रहता है, लेकिन हम आत्मिक तौर पे हम नया जन्म को पाते हैं। जब हम यूहन्ना 3 उसका 7 पढ़ते हैं, जॉन चैप्टर 3 वर्स 7, वहाँ लिखा है, अचंबा ना कर कि मैंने तुझसे कहा है कि तुझे नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। तो हम सबको क्या करना है? नए सिरे से जन्म लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये आज्ञा किसी व्यक्ति ने नहीं दिया है, किसी कलीसिया ने नहीं दिया है, बल्कि ये बात यीशु मसीह निकोदेमुस को कहते हैं कि तुम्हें नया जन्म लेना बहुत ही ज़रूरी है। चौथा आज्ञा जो यीशु मसीह ने दिया वो है पवित्र आत्मा की प्राप्ति। मतलब प्रत्येक मसीह को आत्मा में वास और शक्ति प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, वो पवित्र आत्मा का काम है। इसीलिए हम जब वचन हम सुनते हैं, उसका सुसमाचार हमने जब सुना, जिसने भी आपको सुनाया उसका वचन जब आपने सुना, तो पवित्र आत्मा ने आपके दिल को क्या किया? वो वचन को ग्रहण करने की मदद किया है। तो प्रत्येक मनुष्य में क्या होना चाहिए? पवित्र आत्मा का वास होना चाहिए। और जब पवित्र आत्मा हम में आता है, तब हमको क्या मिलता है? सामर्थ मिलता है। तो जो कार्य हम आम तौर पे नहीं कर सकते, वो कार्य हम पवित्र आत्मा के द्वारा करते हैं। जब आप बीमारों के लिए प्रार्थना करोगे तब वो चंगे हो जाएंगे। जब दुष्ट आत्मा वालों के लिए प्रार्थना करेंगे तो दुष्ट आत्मा उनमें से निकल जाएंगे। तो वो कैसे निकलता है? वो किससे होता है? वो पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। जब हम यूहन्ना 20 उसका 22 पढ़ते हैं, जॉन चैप्टर 20 वर्स 22, उधर लिखा है, यह कहकर उसने उन पर फूका। किसने फूका? यीशु मसीह ने फूका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह अपने चेलों के ऊपर फूकते हैं और वो बोलते हैं कि पवित्र आत्मा लो। जब हम लूक चैप्टर 24 वर्स 49 पढ़ते हैं, जब हम लूका 24 उसका 49 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक इसी नगर में ठहरे रहो। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यीशु मसीह क्या बोलते हैं, जो प्रतिज्ञा पिता ने की, जो प्रतिज्ञा पिता ने की वो क्या है? यीशु मसीह हम पे उतारेगा। और जब वो हम पे उतरेगा, जब पवित्र आत्मा हम पे उतरेगा, तब हमें क्या मिलेगा? हमें सामर्थ मिलेगा। तो यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्या बोला कि जब तक पवित्र आत्मा तुम्हें नहीं मिलता है,
तब तक तुम इस नगर में ही ठहरे रहो, क्योंकि पवित्र आत्मा तुम्हें सामर्थ देगा, बल देगा, बुद्धि और ज्ञान देगा, वो तुम्हारा सहायक है। तो हमारा जैसे एक पति के लिए पत्नी ने सहायक के रूप में पत्नी को बनाया है, वैसे ही हम सबके लिए एक सहायक है, वो है पवित्र आत्मा। वो हमारे साथ रहता है, वो हमसे बातें करता है, वो हमें सिखाता है, वो हमें वचनों से समझने के लिए मदद करता है। और ये सब कहानी नहीं है, वो सच में हमारे साथ में रहता है। तो चौथा जो यीशु मसीह ने जो आज्ञा दी है वो है हमें पवित्र आत्मा की प्राप्ति करना है। तो ये जब तक हमें नहीं मिलता, हमें क्या करना है? हमें प्रार्थना करते हुए रहना है। आने वाले दिनों में जब हम पवित्र आत्मा पे बाइबल स्टडी करेंगे तब हम उसको डिटेल में हम समझ पाएंगे। जब हमने बाइबल स्टडी की शुरुआत की तब हमने परमेश्वर के बारे में सीखा, फिर उसके बाद अभी हम क्या सीख रहे हैं? यीशु मसीह के बारे में, उसके चरित्र को, उसकी आज्ञाओं को हम क्या कर रहे हैं इन दिनों में, इन हफ्तों में हम सीख रहे हैं। जब यीशु मसीह का ख़त्म होगा तब उसके बाद हम पवित्र आत्मा के बारे में भी सीखेंगे। तो पांचवा जो यीशु मसीह ने आज्ञा दिया है कि हमें उसका अनुसरण करना है। किसका अनुसरण करना है? यीशु मसीह का अनुसरण करना है। हर एक विश्वासी को, जो यीशु मसीह पे विश्वास करता है, उसके पास कोई और विकल्प नहीं है। उसको सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह का अनुसरण करना है। जब हम जॉन चैप्टर 12 वर्स 26 पढ़ते हैं, जब हम यूहन्ना 12 उसका 26 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। तो हमें क्या करना है? हमें यीशु मसीह की सेवा करते हुए उसके पीछे चलना है। हो ले, यहाँ पे लिखा है तो मेरे पीछे हो ले। तो जब हम यीशु मसीह के विश्वास करते हैं तब हमें क्या करना है? उसका अनुसरण करना है। जब हम लूका 9 उसका 23 पढ़ते हैं, लूक चैप्टर 9 वर्स 23, वहाँ लिखा है, उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। तो हमें क्या करना है? हर दिन अपना क्रूस उठाना है। क्रूस मतलब हमारे जीवन में जो तंगी मुसीबत है, हमारे जीवन में जो दर्द है, जो प्रॉब्लम्स है, जो यीशु मसीह पे विश्वास करने के वजह से जो सताव है, वो सब हमें उठा के हमें क्या करना है? यीशु मसीह के पीछे चलना है। जब हम यूहन्ना 21 उसका 22 पढ़ते हैं, जॉन चैप्टर 21 वर्स 22, वहाँ लिखा है, यीशु ने उससे कहा, यदि मैं चाहूँ कि वह मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे क्या, तू मेरे पीछे हो ले। तो यहाँ पे हम देखते हैं, जब हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह का एक चेला उससे पूछता है कि यूहन्ना का क्या, कि यूहन्ना के जीवन में क्या होगा। तो यीशु मसीह बोलता है, यदि मैं चाहूँ तो मेरे आने तक वो ठहरा रहे तो तुझे क्या, तू मेरे पीछे हो ले। तो हम बहुत बार सोचते हैं कि प्रभु जी उसका क्या, प्रभु जी उसका क्या। तो यीशु मसीह हमसे क्या बोलता है? मैं उसके जीवन को देखूंगा, तू मेरे पीछे हो ले। तो हमें उसके पीछे चलना है, उसका अनुसरण करना है। जब हम लूका 5 उसका 27 पढ़ते हैं, लूक 5:27, वहाँ लिखा है, और इसके बाद वह बाहर गया और लेवी नाम एक चुंगी लेने वाले को चुंगी के चौकी पर बैठा देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं यीशु मसीह एक चुंगी लेने वाले को क्या बोलता है? उसके पीछे हमें, उसके पीछे चले। तो ये एक आज्ञा है यीशु मसीह की कि हमें यीशु मसीह के पीछे चलना है। हम एक गाना गाते हैं, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। तो हमको सिर्फ गाना नहीं है, बल्कि जीवन के आखिरी सांस तक हमें क्या करना है? उसके पीछे हमें चलना है।
छठा आज्ञा जो यीशु मसीह ने दिया वो है प्रार्थना। एक मसीही के जीवन को प्रार्थना का चरित्र होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने आप को एक मसीही कहते हैं तो आप में एक प्रार्थना करने का आदत होना बहुत ज़रूरी है। जब हम लूका 21 उसका 36 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, लूक चैप्टर 21 वर्स 36, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। मतलब जब हम प्रार्थना करते हैं तब एक दिन हम यीशु मसीह के सामने खड़े होने के क्या होते हैं? योग्य होते हैं। सिर्फ हमको 5 मिनट दिन में प्रार्थना नहीं करना है। जब परमेश्वर हमें समय देता है उसके सन्मुख में हमें बैठना है, उससे प्रार्थना करना है, क्योंकि जितना हम उससे प्रार्थना करेंगे उतना हमारे जीवन में विश्वास बढ़ेगा उसके लिए, और हम अपने जीवन में उसके कार्य को, उसके आशीषों को हम देखने पाएंगे। जब हम लूका 22 उसका 40 पढ़ते हैं, लूक चैप्टर 22 वर्स 40, वहाँ लिखा है, उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। क्या लिखा है? प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। तो अगर आपको लगता है आपके जीवन में परीक्षाएं आ रहे हैं, आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और आपको उसमें से बचना है, तो क्या करना है? प्रार्थना करना है। अगर हमारे जीवन में हम प्रार्थना करेंगे तो हम परीक्षा में नहीं पढ़ेंगे। लूका 6 उसका जब हम 28 पढ़ते हैं, लूक चैप्टर 6 वर्स 28, वहाँ लिखा है, जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो। तो क्या है? जो हमें श्राप दे हमें क्या करना है? उसको आशीष देना है। और जो हमारा अपमान करे उनके लिए हमको प्रार्थना करना है। ये नहीं बोला है माफ़ करना है, माफ़ तो हमें करना है, लेकिन हमें उनके लिए प्रार्थना करना है ताकि परमेश्वर उनके मन को बदले, उनका आत्मा बचे, वो भी परमेश्वर के प्रेम को समझ पाए, ताकि जिस तरह हमारा आत्मा बचा है वैसे ही उनका भी आत्मा बचे। जब हम लूका 10 उसका 2 पढ़ते हैं, लूक चैप्टर 10 वर्स 2, वहाँ लिखा है, और उसने उनसे कहा, पक्के खेत बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वे अपने खेत काटने को मजदूर भेजें। इसका क्या मतलब है? पक्के खेत बहुत है मतलब आत्माएं बहुत हैं लेकिन मजदूर कम हैं। मतलब सुसमाचार सुनाने वाले लोग क्या हैं? कम हैं। सब लोग क्या करते हैं? अपने घरों में रहते हैं, अपना काम देखते हैं और अपना जीवन जीते हैं। लेकिन यीशु मसीह क्या कहता है? खेत के स्वामी से विनती करो। वो कौन है? परमेश्वर। हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि वह अपने खेत काटने को मजदूर भेजे। मतलब परमेश्वर से हमें प्रार्थना करना है कि प्रभु जी और नौजवानों को खड़ा कर, और नौजवान भाइयों को, बहनों को खड़ा कर, ताकि वो अपने जीवन के समय में, अच्छे समय में वो क्या करें? तेरे वचन को लोगों को बता सके, वो आत्माओं को जीत सके। अगर आज हम क्या है? हम ज्योति में हैं, हम अंधकार में नहीं हैं। क्यों? क्योंकि कभी ना कभी किसी ने आके हमको परमेश्वर का वचन सुनाया। अगर मैं बचपन से मसीह में हूँ लेकिन मेरे बाप दादा लोगों को किसी ने वचन सुनाया, उसी वजह से आज मैं विश्वास में हूँ। तो हमें क्या करना है? हमेशा प्रार्थना करना है परमेश्वर से कि प्रभु जी और लोगों को तू खड़ा कर, ताकि वो जाके क्या करे? सुसमाचार सुनाए। 7वां आज्ञा जो यीशु मसीह ने दिया वो है फेथ। फेथ मतलब विश्वास। हाँ, जब हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं
जो कि एक महान परमेश्वर है, तो हम जो उसके दास और दासी हैं, हम भी क्या होते हैं? महान हो जाते हैं। हमारे द्वारा भी परमेश्वर महान कामों को करता है, बड़े बड़े कामों को करता है। जब हम मरकुस 11 उसका 22 पढ़ते हैं, मार्क चैप्टर 11 वर्स 22, वहाँ लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। तब परमेश्वर पे क्या कर रखो? विश्वास रखो। तो ये आज्ञा है हमारी कि हमें परमेश्वर पर विश्वास रखते हुए दिन प्रतिदिन हमें अपने जीवन को व्यतीत करना है। दिन ब दिन, हर हफ्ते, हर महीने, हर साल हमें उसको आखिरी सांस तक उस पर क्या करना है? हमें विश्वास करना है। ऐसा नहीं है कि जब हमारे जीवन में प्रॉब्लम है तब हम प्रार्थना करेंगे और हमारा काम हो जाएगा, फिर हम पुराने जीवन में चले जाएंगे। हमको उस तरह नहीं चलना है, बल्कि उसके वचन पे विश्वास करते हुए, परमेश्वर पे विश्वास करते हुए हमें क्या करना है? हमें उस पे चलते जाना है। 8वां आज्ञा जो परमेश्वर यीशु मसीह ने हमको दिया है कि हमें वचनों को खोज करना है। उसके वचनों को क्या करना है? पढ़ना है, उसके वचनों का अध्ययन करना है और हमें याद रखना है। और ये हर एक विश्वासी के जीवन में हमें क्या है? अवश्य है। अगर आप वचनों को नहीं पढ़ोगे, अगर आप उसका अध्ययन नहीं करोगे और अगर आप उसको याद नहीं रखोगे, तो आपके जीवन में जब आंधी तूफान आएगा, दुख मुसीबत आएगा, तो आप स्थिर नहीं रह पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको वचन याद नहीं है। वचन याद है तो जब हमारे जीवन में कठिन परिस्थिति आएगा, तब हमको पवित्र आत्मा स्मरण कराएगा कि जिस तरह परमेश्वर ने शद्रक, मेशक, अबेदनो को आग में से छुटकारा दिया, वैसे वो हमें भी देगा। जिस तरह परमेश्वर ने दानियल को सिंह के कुंड में से बचाया, वैसे वो हमें भी बचाएगा। लेकिन अगर हमें बाइबल की कुछ बातें पता ही नहीं है, तो परमेश्वर कैसे आपको स्मरण दिलाएगा? कैसे आपसे बात करेगा? समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो बहुत ज़रूरी है कि आपको बाइबल पढ़ना है, उसका अध्ययन करना है, और जो वचन आपको अच्छा लगता है आपको उसको मुँह ज़बानी क्या करना है? याद भी रखना है। क्योंकि जब आप किसी को वचन सुनाओगे तो हमेशा आपके पास बाइबल नहीं होगा, हमेशा आपके पास किताब नहीं होगा, तब आप उसको कैसे बताओगे? तब आपको क्या करना है? वचनों को याद करना है। हर दिन कोई एक वचन लेना है, उसको बोलते जाना है। हर दिन जब एक हफ्ता हम बोलेंगे, हमको वो याद हो जाएगा। वैसे उसका रिवीजन करते हुए जाना है। तो जब हम वचनों को पढ़ेंगे, तब हम यीशु मसीह को अच्छे से अपने जीवन में क्या करेंगे? हम समझ पाएंगे। जब हम दृष्टांतों को पढ़ते हैं, जो चमत्कार यीशु मसीह ने किया उसको पढ़ते हैं, तो जब हमारे जीवन में कठिन परिस्थिति आती है, तब हम क्या कर पाते हैं? हमें ढाढ़स मिलता है, हमें वो अपने हियाव से भरता है और हम परमेश्वर में बने रहते हैं। जब आंधी और तूफान आता है, तब हम गिरते नहीं हैं, क्योंकि हम जिस पे खड़े हैं वो कौन है? यीशु मसीह क्या है? चट्टान है। वो हम उस चट्टान पे खड़े रहते हैं। इसलिए वचन पढ़ना और उसको अध्ययन करना और उसको याद करना बहुत ज़रूरी है। 9वां आज्ञा जो यीशु मसीह ने दिया वो है अपने प्रकाश को चमकने देना है। हम क्या है? हम जगत की ज्योति हैं। अगर हम ज्योति होते हुए, क्या हम मोमबत्ती को जला के टोकनी के अंदर में रखते हैं? क्या हम रखते हैं टोकनी में? नहीं। हम क्या करते हैं? उसको सबसे ऊपर में रखते हैं ताकि सब जगह रोशनी आए। वैसे ही हम क्या हैं? जगत की ज्योति है और हमें अपने प्रकाश को चमकने देना है। हमें प्रतिदिन जो उजियाला है हम में, उसको चमकने देना है। जब हम मत्ती 5 उसका 16 पढ़ते हैं, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 16, वहाँ लिखा है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वह तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है
बड़ाई करे। मतलब जब हम अच्छे काम करेंगे, जब हमको जो इस कार्य के लिए बुलाया है हम वो करेंगे, तब क्या होगा? लोग हमारे भले कामों को देखकर स्वर्ग में कौन है? पिता है, उसकी बड़ाई करेंगे। तो हमारे जीवन में हमें क्या करना है? अच्छा करते हुए जाना है, अच्छा सोचते हुए जाना है, ताकि उसके द्वारा हमारे नाम को वाहवाही ना मिले, बल्कि परमेश्वर के नाम को बड़ाई मिले। जब हम यूहन्ना 15 उसका 16 पढ़ते हैं, जॉन चैप्टर 15 वर्स 16, वहाँ लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया है ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। तो हमें क्या करना है? फल लाना है। जब हम किसी की मदद करते हैं, किसी के कठिन परिस्थिति में खड़े रहते हैं, तब क्या दिखाते हैं? अपवित्र आत्मा के फलों को हम दिखाते हैं। हम बहुत बार अब हमारे जीवन में कोई बर्थडे में बुलाएगा, कोई शादी में बुलाएगा, हो सकता है हम ना जाए, अगर कोई और इम्पॉर्टेंट चीज़ है तो हम नहीं जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर कोई दुख में है, कोई दर्द में है, पीड़ा में है, अस्पताल में है, अगर वो बुलाएगा तो हम सब चीज़ छोड़ के उसके पास जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसको हमारी ज़रूरत है। खुशी मनाने के लिए बहुत लोग हैं, लेकिन जो दुख में है, जो निराशा में है, उनके साथ हमें क्या करना है? हमें अपने समय को बिताना बहुत आवश्यक है। जब हम मरकुस 5 उसका 19 पढ़ते हैं, जब हम मार्क चैप्टर 5 वर्स 19 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, परंतु उसने उसे आज्ञा ना दी और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। वैसे ही हमें क्या करना है? जो बड़े काम यीशु मसीह ने हमारे जीवन में किए हैं, जो बड़े काम यीशु मसीह ने हमारे परिवार में किया है, हमारे कलीसिया में किया है, हमारे सेवकाई में किया है, हमें क्या करना है? उसकी बड़ाई करना है। और जब हम उसकी बड़ाई करते हैं तब परमेश्वर के नाम को महिमा मिलता है। हमें घमंड नहीं करना है, हमें उसकी बड़ाई करना है। जैसे हम कोई जॉब ढूंढ रहे हैं और हमने जो एक्सपेक्ट किया था उससे बेटर जॉब हमको मिला, तब हमें उसकी बड़ाई करना है कि मैंने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने मुझे गवर्नमेंट जॉब दिया, मैंने कभी सोचा नहीं। तो वो गवाही सुन के दूसरा वाला क्या करेगा? परमेश्वर की बड़ाई करेगा कि परमेश्वर ने इसके लिए किया, प्रभु की महिमा हो। अब मैं भी परमेश्वर के पीछे चलूँगा, परमेश्वर मेरे लिए भी करेगा। 10वां आज्ञा जो यीशु मसीह ने दिया है कि हमें परमेश्वर से सर्वोच्च प्रेम करना है। एक मसीही को पूरी तरह से परमेश्वर से प्रेम करना और उसकी सेवा करना बहुत ज़रूरी है। जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तब हमें परमेश्वर से प्रेम रखते हुए, परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हुए हमें क्या करना है? हमें उसके साथ ज़िंदगी बिताना है। आप 4 बजे यहाँ पे धूप में आप घर से निकले हो, मैं 2:30 बजे अपने घर से निकला हूँ। हालांकि मैं कार में हूँ, एसी है, मुझे उतना सफ़र व उतना महसूस नहीं होता। लेकिन हमारे पास भी जब 2 व्हीलर था, हम लोग 2 बजे 2:30 बजे गर्मी में हम लोग भी निकलते थे। सबका एक क्या है? समय है। लेकिन आप जब धूप में, अभी तो कम धूप है, जब अप्रैल में ही होगा भयंकर धूप रहेगी, लेकिन आप जब बोलोगे कि नहीं, मुझे बाइबल स्टडी में समय पे पहुंचना है और मैं परमेश्वर के लिए क्या होऊंगा? मैं समय पे पहुंचूंगा, मैं वचन को सुनूंगा, मैं परमेश्वर के काम को प्रथम स्थान दूंगा, तब परमेश्वर की आशीषें हमारे जीवन में आती है। क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को इम्पोर्टेंस ना देते हुए परमेश्वर के काम को इम्पोर्टेंस दिया है। परमेश्वर ने 7 दिन क्या किए हैं? हमको दिए हैं। 6 दिन हमें क्या करना है? हमें मेहनत करना है। लेकिन एक दिन हमें क्या करना है? उसके लिए हमें निकालना है। हमारे यहाँ तो सिर्फ 2 घंटे का
चर्च सर्विस होता है, लेकिन कहीं कहीं 5-5 घंटे का, 6-6 घंटे का सर्विस होता है। तो हम उतना नहीं चाहेंगे, हमको उतना टाइम का भी हमें पाबंदी है। लेकिन कहने का मतलब है कि जो प्रथम स्थान हमें क्या करना है, परमेश्वर को देते हुए जब हम अपने जीवन को जिएंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में जो हमारी प्रार्थना है, वो प्रार्थना के उत्तरों को जब हम उसकी राज्य की खोज करेंगे तब उसकी आशीषों को हम हमारे जीवन में देख पाएंगे। मैं अपनी मम्मी पापा के जीवन को जब देखता हूँ, तब जब बचपन से लेके आज भी जब भी मैं जाऊँगा तो बहुत बार मैं अपने माता पिता को सिर्फ प्रार्थना करते हुए ही देखता हूँ। अगर मेरे माता पिता ने मुझे कुछ दिया है तो वो है एक अच्छा चरित्र, एक अच्छा कैरेक्टर कि प्रार्थना करके हर चीज़ लेना है। जब वो लोग पंजाब में थे, उनके पास बेटी को यूनिफॉर्म लेने के लिए पैसा नहीं था। बेटी बोलती थी मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। माता पिता बोलते थे प्रार्थना करो, और वो वहाँ पे प्रार्थना करती थी, और शाम को कोई व्यक्ति आके बोलता था चलो हम यूनिफॉर्म लेके आएंगे। तो हमने हमारे जीवन में क्या परमेश्वर के कार्य को देखा है, क्योंकि हम माता पिता ने परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया तो बच्चे भी परमेश्वर को प्रथम स्थान देंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे परमेश्वर में बढ़े तो आपको परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हुए क्या करना है, जब आप आगे बढ़ोगे तब आपके बच्चे भी आपके साथ में चलेंगे। जब हम मरकुस 12 उसका 30 पढ़ते हैं, मार्क चैप्टर 12 वर्स 30 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से क्या करना, प्रेम रखना। मन से, प्राण से, बुद्धि से, शक्ति से। जब हम इस तरह से परमेश्वर की क्या करेंगे, स्तुति, प्रशंसा, आराधना करेंगे और प्रेम रखेंगे, तब परमेश्वर हमारे जीवन को बहुत आयत से बढ़ाएगा। तो बहुत ज़रूरी है कि हमारा सर्वोच्च प्रेम, हमारा पहला प्यार हमारा पति नहीं, पत्नी नहीं, बच्चे नहीं, जॉब नहीं, परंतु हमारा पहला प्यार कौन होना चाहिए, यीशु मसीह होना चाहिए। 11वां आज्ञा जो यीशु मसीह ने दिया है कि जो अधिकारियां हैं, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर है, गवर्नर है, कलेक्टर है, चीफ मिनिस्टर है, उनके प्रति हमें क्या करना है, हमें हमारा कर्तव्य को निभाना है। मतलब हमें क्या करना है, हम एक मसीही होते हुए हमें क्या करना है, उनसे प्रेम रखना है, उनकी आज्ञाओं का पालन करना है और उनके लिए हमें प्रार्थना करना है। ये बहुत ज़रूरी है। जब हम मरकुस 12 उसका 17 पढ़ते हैं, मार्क चैप्टर 12 वर्स 17, वहाँ लिखा है यीशु ने उनसे कहा जो कैसर का है वो कैसर को दो और जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो। तब वे उस पर बहुत अचंभा करने लगे। एक दिन फरीसी लोग यीशु मसीह के पास आते हैं और यीशु मसीह के मुंह से कुछ गलत निकलवाने के लिए एक सिक्का देते हैं। सिक्का नहीं देते, यीशु मसीह से एक सवाल करते हैं कि क्या हमें कर कैसर को देना चाहिए, क्या हमें टैक्स कैसर को देना चाहिए। तो वो चाहते थे कि अगर यीशु मसीह बोलेगा नहीं हमें कैसर को नहीं देना है, तो वो क्या बोलेंगे, ये क्या कर रहा है, अधिकारियों के खिलाफ लोगों को सिखा रहा है। तब यीशु मसीह क्या बोलते हैं, एक सिक्का मुझे दो। तो वो सिक्का देते हैं, तो वो यीशु मसीह बोलते हैं सिक्के पे किसकी छाप है, तो वो बोलते कैसर की। तो यीशु मसीह क्या बोलते हैं उनसे, जो कैसर का है वो कैसर को दो, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। कहने का मतलब है जब परमेश्वर आपको आशीष देता है तो बहुत ज़रूरी है जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो, जो गवर्नमेंट को बनता है वो गवर्नमेंट को दो, जिसको जो बनता है सबको दे के जो बचता है उसमें हमें क्या करना है, अपने जीवन को निर्वाह करना है। हमें कभी भी टैक्स बचाना नहीं है, बल्कि हमें टैक्स पे करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम टैक्स पे करते हैं तब हमारा स्टेट, हमारा सिटी, हमारा देश क्या करता है, उन्नति
करता है। तो बहुत लोग मिलेंगे जो बोलेंगे ये ऐसा कर लो तो टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, वैसा कर लो तो नहीं। हम भरने वाले लोग हैं, हम टैक्स भरने वाले लोग हैं, चाहे कितना भी भरना पड़े हम भरेंगे, क्योंकि हमारा वचन वो कहता है। जब गवर्नमेंट कोई चीज़ बोलती है हमें उन रूल को फॉलो करना है, उसके अनुसार चलना है, क्योंकि हमें वचन कहता है। 12वां आज्ञा जो यीशु मसीह ने दिया कि हमें पड़ोसियों से क्या करना है, प्रेम रखना है। जब हम मत्ती 19 उसका 19 पढ़ते हैं, मैथ्यू चैप्टर 19 वर्स 19 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। हम तो बहुत बार हैं पड़ोसियों से बात नहीं करते, पड़ोसियों को घूर के जाते हैं, मुंह फुला के जाते हैं। हम सोचते हैं ये क्यों, ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है। अपने पड़ोसियों से हमें क्या करना है, प्रेम करना है। वो कैसे भी रहे हमें अच्छा बात करना है, भले उनको बुरा लगे, उनको कैसा भी लगे। हम जब अच्छाइयाँ बोएंगे तब एक दिन उनको खुद अपने आप पे शर्म आएगी और वो खुद अपने जीवन को क्या करेंगे, बदलेंगे। तो हमें किसी से भी क्या करना है, दुश्मनी नहीं रखना है। दुश्मनी या पलटा लेना परमेश्वर का काम है। हमें क्या करना है, सच्चाई से, खराई से हमें चलते जाना है। जब हम लूका 6 उसका 31 पढ़ते हैं, लूक चैप्टर 6 वर्स 31, वहाँ लिखा है, और जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। अगर आप चाहते हो कि आपके पड़ोसी आपसे प्रेम रखे, आपको क्या करना है, उनसे प्रेम रखना है। अगर आप चाहते हो कि पड़ोसी आपको आदर दे, तो आपको क्या करना है, आपको उनको भी आदर देना है। अगर आप चाहते हैं पड़ोसी आपकी मदद करे, तब उनके दुख के समय में भी आपको क्या करना है, हमको क्या करना है, उनकी मदद करना है। एक बात हमेशा याद रखना प्रियो, कि दिन कब बदलेंगे वो हम जानते नहीं हैं, परिस्थिति कब बदलेंगी हम जानते नहीं हैं। इसलिए सबके साथ प्रेम से, आदर से, सम्मान से हमें चलना है, क्योंकि हम नहीं जानते कि कब हमें दूसरों की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए हमें सबको साथ में लेके हमें क्या करना है, चलना है। तो पड़ोसियों से हमें क्या करना है, हमें प्रेम रखना है। 13वां आज्ञा जो यीशु मसीह ने दिया है कि हमें जीवन में लोभ नहीं होना चाहिए। हमें कोई भी प्रकार का लोभ नहीं होना चाहिए। हमारा जीवन स्वर्ग केंद्रित होना चाहिए, ना कि पृथ्वी केंद्रित होना चाहिए। मतलब हमेशा जब हम इस पृथ्वी में जीते हैं, तब हमें बस यही नहीं सोचना मेरे को वो कपड़ा लेना, मेरे को ये लेना, वो लेना है। बस दुनिया के बारे में हमें नहीं सोचना है, हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, वो सब चीज़ सेकेंडरी। प्रथम स्थान किसका है, परमेश्वर का राज्य। जो परमेश्वर का वचन कहता है, जो परमेश्वर क्या कहता है उसके अनुसार चलना, उसके अनुसार आगे बढ़ना, वो बहुत ज़रूरी है। जब हम लूका 12 उसका 15 पढ़ते हैं, लूक चैप्टर 12 वर्स 15, वहाँ लिखा है, और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। तो हमारे जीवन में धन संपत्ति हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का शांति नहीं रहेगा, परमेश्वर का प्रेम नहीं रहेगा। तो हमें हर प्रकार के लोभ से, ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसे का लोभ, हर प्रकार का लोभ से हमें क्या करना है, दूर रहना है। जब हम मत्ती 5 उसका 42 पढ़ते हैं, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 42, वहाँ लिखा है, जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुँह ना मोड़। क्या करना है, जो हमसे मांगता है हमें क्या करना है, उसको देना है। ज़रूरी नहीं है कि हम जितना वो मांगते हैं उतना हम दे पाएंगे, लेकिन हम जितना भी हमसे बन पड़े, कम होता है कम, ज़्यादा होता है ज़्यादा, हमें खुशी खुशी क्या करना है, परमेश्वर को
देना है, लोगों को देना है। हमें लोभीपना नहीं दिखाना है। हमें ये नहीं सोचना है कि मुझे एफडी बनाना है, मुझे सेविंग बनाना है। वो सब चीज़ ठीक है, आपको धीरे धीरे वो चीज़ें करना है, अपने फ्यूचर के लिए सेव करना है। लेकिन साथ में जो भाई बहन आपके मसीही में हैं, जिनको ज़रूरत है, अगर कोई आपसे बोलता है मेरे बेटा का ये तबीयत ख़राब है, मेरी पत्नी बीमार है, हमें क्या करना है? हमें ये नहीं सोचना है कि उसने मेरे से बोला नहीं तो मैं जाके उसकी मदद क्यों करूं, अगर वो मुझसे मांगेगा तो मैं करूंगा। नहीं, अगर हमको पता भी चले, भले कोई और व्यक्ति से भी पता चले, हमें क्या करना है? जितना हमसे बन पड़ता है हमें क्या करना है? हमें जाना है और उनके हाथ में वो कैश रखना है, जो आपसे बन पड़ता है। मैंने अपने जीवन में एक व्यक्ति था, उसको ड्रम सेट सीखना था। मैं छोटी सी बात बताऊंगा, उसको ड्रम सेट सीखना था उस व्यक्ति को। तो अब मेरे पास पैसे नहीं थे, पर मेरे हाथ में एक अच्छा फ़ोन था। मैंने उस फ़ोन को बेचा और वो फ़ोन को बेच के मैंने उसको ड्रम सेट सिखाया। और जब वो व्यक्ति ड्रम सेट सीख गया तो मेरी कलीसिया में बजाने के बजाय वो मुझे छोड़ के बड़ी कलीसिया में चला गया। तो ऐसे लोग आपको मिलेंगे, लेकिन मेरा दिल साफ था, मैंने अच्छा किया, मैंने परमेश्वर के लिए किया। तो हमें वो एटीट्यूड के साथ में क्या करना है? हमें चलना है। लोग वापस कुछ दें या ना दें, हमें लोगों की मदद करते हुए, हमें अच्छा करते हुए चलते हुए जाना है। क्यों? मत्ती 6 उसका 19 जब हम पढ़ते हैं, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 19, उधर लिखा है, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा और कोकाई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा और ना कोई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर ना सेंध लगाते और ना चुराते हैं। क्योंकि जहाँ तेरा मन है, जहाँ तेरा धन है, वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। अगर आप सिर्फ पैसे को जमा करने की कोशिश करोगे तो आपका मन सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ICICI HDFC ही रहेगा। आप दिन में 4 बार लॉगिन करके देखोगे कितना है, कितना इंटरेस्ट आया, वो सब आप करते रहोगे। लेकिन क्या लिखा है? जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन है। तो जब हम परमेश्वर के लिए बोते हैं, जब हम परमेश्वर के राज्य के लिए लोगों की मदद करते हैं, वो हर एक पैसे का इनाम, हर एक पैसे का रिवॉर्ड स्वर्ग में लिखा जाता है। और जब आप स्वर्ग में जाओगे तब वो सब आपको वहाँ पे मिलेगा। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ, मैं और मेरी पत्नी, हम ऐसे एक परिवार है कि हम ऐसे लोगों को ढूंढते रहते हैं कि जिनकी हम मदद कर सके। क्योंकि हमको हमारे दुनिया के बैंक में हमको करोड़ों नहीं चाहिए, पर हमको स्वर्ग के बैंक में हमको जमा करना है। क्योंकि एक दिन जब हम वहाँ जाएंगे, वो है हमारा एक्चुअल लाइफ। ये तो हमारा क्या है? टेस्ट है। जब हम इस पृथ्वी में हैं, ये हमारा टेस्ट है। 10 साल, 20 साल, 50 साल, 80 साल हम जिएंगे, उसके बाद हमें अपने घर जाना है, जहाँ पे हम यीशु मसीह के साथ रहेंगे। वो है हमारा एक्चुअल लाइफ, ये दुनिया नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जमा ना करो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप संभाल के ना रखो, ऐसा नहीं है। लेकिन हमें क्या करना है? परमेश्वर ने हमें क्या दिया है? बुद्धि दिया है। तो हर एक चीज़ को अच्छे भंडारी बनते हुए हमें क्या करना है? चलना है। 14वां आज्ञा जो यीशु मसीह ने दिया है कि हमें कभी भी पाखंडी नहीं बनना है, हमें कभी कपटी नहीं बनना है। जब हम लूका 12 उसका 1 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, लूक चैप्टर 12 वर्स 1, वहाँ लिखा है, इतने में जब हज़ारों की भीड़ लग गई, यहाँ तक कि एक दूसरे पर गिरे पड़ते थे, तो वे सबसे पहले अपने चेलों से कहने लगा कि फरीसियों की कपट रूपी खमीर से चौकस रहना। यीशु मसीह ने फरीसियों को, सदूकियों को, जो उस जमाने के पास्टर्स रहते थे, उनके बारे में हमेशा परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या बोला? इनसे बचे रहो, क्योंकि ये जो बोलते हैं वो करते नहीं। जब हम मत्ती 23 उसका 2 और 3 पढ़ते हैं, जब मैथ्यू चैप्टर 23 वर्सेस 2 और 3 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, शास्त्री और फरीसी
मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहें वे करना और मानना, परंतु उनके से मत करना, क्योंकि वे कहते तो है पर करते नहीं। तो हमें कभी भी कपटी नहीं बनना है, हमें पाखंडी नहीं बनना है। सबको बोलते मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ, मैं उपवास करता हूँ, या सबको हम बोल रहे हैं तुमको प्रार्थना करना चाहिए, तुमको उपवास करना चाहिए, माता पिता का आदर करना चाहिए, पत्नी की इज्जत करनी चाहिए, पति की इज्जत करनी चाहिए, लेकिन जब खुद के घर में आते हैं तो हम उसमें से कुछ भी नहीं करते हैं। तो हम कौन बन जाते हैं? कपटी बन जाते हैं, हम पाखंडी बन जाते हैं। तो हम जो बोलते हैं, हम जो लोगों को सिखाते हैं, तो हमें वैसा बनना भी बहुत ज़रूरी है। 15वां आज्ञा जो यीशु मसीह ने दिया वो है नम्रता। हमें दीनता में मसीह के समान बनना है। जब हम मत्ती 11 उसका 29 पढ़ते हैं, मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 21, वहाँ लिखा है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। हमें यीशु मसीह के जैसे क्या करना है? नम्र बनना है, दीन बनना है। हमें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप कौन हैं। जब आप नम्रता से चलोगे, परमेश्वर खुद आपको बढ़ाएगा, परमेश्वर खुद आपको उठाएगा, और परमेश्वर आपको जहाँ पहुँचाना है आपको पहुँचाएगा। कभी भी किसी के सामने ये नहीं बोलना ऐसा वैसा, मैंने उससे वैसा, किसी का थर्ड इंसान का नाम लेके अपनी बड़ाई हमें कभी नहीं करना है। हमें किसकी बड़ाई करना है? सिर्फ घमंड किसका करना है? यीशु मसीह का करना है, कि मैं यीशु मसीह पे विश्वास करता हूँ, मैं यीशु मसीह पे विश्वास करती हूँ। हमें घमंड करना है, लेकिन अपने परमेश्वर पे करना है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दिया। यीशु मसीह पे घमंड करना है, हमें कभी भी खुद पे घमंड नहीं करना है। जब हम मरकुस 10 उसका 44 पढ़ते हैं, मार्क चैप्टर 10 वर्स 44, वहाँ लिखा है, और जो कोई तुम में प्रधान होना चाहे वो सबका दास बने। अगर आप अपने जीवन में प्रधान होना चाहते हो तो आपको क्या करना है? आपको दास बनना है। अगर आप चाहते हो परमेश्वर आपको उपयोग करे, परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन में आए, आपके परिवार में आए, तो आपको नम्रता से, दीनता से आपको चलना है। चाहे आपको कितना भी लॉस भी सफ़र क्यों ना करना पड़े, आपको लोग आपको यूज़ करेंगे और आपको छोड़ देंगे। आप सोचोगे भी कि ऐसा कैसा है, कर सकते हैं लोग, लेकिन याद रखो कि एक दिन जिस तरह परमेश्वर ने यूसुफ को 13 साल के बाद इजिप्ट का प्राइम मिनिस्टर बनाया, वैसे ही परमेश्वर हमें भी, जब हमें लोग यूज़ करेंगे, लोग अपने फ़ायदे के लिए हमें उपयोग में लाएंगे, कभी कभी जानते हुए भी हमें सहना पड़ेगा, लेकिन परमेश्वर क्या करेगा? परमेश्वर सही समय पे उस व्यक्ति को निकाल देगा और हमको क्या करेगा? उठाएगा। इसलिए परमेश्वर को परमेश्वर का काम करने देते हुए हमें विश्वास से क्या करना है? परमेश्वर के साथ में हमें चलना है। 16वां जब हम पढ़ते हैं आज्ञा जो यीशु मसीह ने दिया कि हमें भाइयों से, बहनों से हमें क्या करना है? हमें प्यार करना है। जब हम यूहन्ना 15 उसका 12 पढ़ते हैं, जॉन चैप्टर 15 वर्स 12, वहाँ लिखा है, मेरी आज्ञा ये है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। हमें क्या करना है प्रियो? हमें एक दूसरे से प्रेम रखना है, एक दूसरे को क्षमा करना है, एक दूसरे की निंदा को भी हमें क्या करना है? सहना है। जब लोग आपकी निंदा करें तब आपको उनकी निंदा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके जीवन में मसीह का प्रेम है तब लोग आपके बारे में कितना भी बुरा क्यों ना बोल लें, आप क्या करोगे? आप चुप रहोगे, परमेश्वर को क्या करोगे? अपना काम करने दोगे। जब आप परमेश्वर को अपना काम करने दोगे तो सही समय पे परमेश्वर आपकी परिस्थिति को क्या करेगा? बदलेगा और परमेश्वर आपको उठाएगा।
जब मत्ती 5 उसका 23 और 24 जब हम पढ़ते हैं, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्सेस 23 to 24, वहाँ लिखा है, इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहाँ तू स्मरण करे कि मेरे भाई के मन में मेरी ओर से कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। कि क्या कहता है, हम कलीसिया में आते हैं, बहुत कुछ गाते हैं, वचन सुनते हैं, भेंट डालते हैं, सब करते हैं, लेकिन वचन कहता है अगर तू भेंट देने आया है, परमेश्वर के सामने महिमा करने आया है, लेकिन अगर तेरे भाई के लिए खोट है, तो पहले भाई के पास जा, उसको माफ़ कर, उसके साथ सुलह कर और फिर आके भेंट डाल। तब परमेश्वर क्या करेगा, उस भेंट को एक्सेप्ट करेगा। हमें सबसे क्या करना है, प्रेम करना है। अगर आपके जीवन में प्रेम है तो कोई भी व्यक्ति के प्रति आपके जीवन में नफरत नहीं होगा। ऐसे बहुत से लोग आएंगे और ऐसे बहुत से लोग रहेंगे जो आपको दुख दे रहे होंगे, जिनके वजह से आप पीड़ा में होंगे, आप रोते होंगे, लेकिन आपको याद रखना है कि ऐसे ही यीशु मसीह के साथ हुआ। लेकिन यीशु मसीह ने क्रूस पे क्या बोला, हे पिता इन्हें माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। तो जब लोग आपके विरुद्ध में आए तो हमें उनके लिए प्रार्थना करना है, हमें उनको माफ़ करना है। 70वां आज्ञा जो यीशु मसीह ने दिया है वो है हमें सिद्ध बनना है। जब हम मसीह में विश्वास करते हैं तो हमें सिद्ध बनना बहुत ज़रूरी है। जब सिद्ध मतलब परफेक्ट बनने की कोशिश हमें करना है। जब हम मत्ती 5 उसका 48 पढ़ते हैं, मैथ्यू 5:48 वहाँ लिखा है, इसीलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। तो हमारा परमेश्वर कौन है, परफेक्ट है, हमारा परमेश्वर पवित्र है। वैसे ही हमें भी सिद्ध बनने की कोशिश करना है, हमें भी अच्छा व्यक्ति बनने की कोशिश करना है, ताकि हमारे बोलचाल में, चाल चरण में, रहन सहन में मसीहत दिखने पाए। 18वां आज्ञा जो हमें यीशु मसीह ने दिया है कि हमें बुद्धिमानी से हमें क्या करना है, जीवन को निर्वाह करना है। हमें मानवीय ज्ञान, मनुष्य के ज्ञान से नहीं बल्कि परमेश्वर के ज्ञान से हमें अपने जीवन को व्यतीत करना है। जब मत्ती 10 उसका 16 पढ़ते हैं, मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 16 वहाँ लिखा है, देखो मैं तुम्हें भेड़ों की नाई भेड़िए के बीच में भेजता हूँ, सो सांपों की नाई बुद्धिमान और कबूतर की नाई भोले बनो। मतलब जब हम इस पृथ्वी पे जीते हैं तब हमें क्या करना है, हमें सांप के जैसे चतुर और कबूतर के जैसे भोले बनना है। मतलब कोई व्यक्ति आपको परेशान करते जा रहा है, कोई व्यक्ति आपको अब्यूज़ करते जा रहा है, कोई व्यक्ति आपको परेशान करते हुए जा रहा है और आप उसको सहते जाओगे तो आपको बुद्धिमान नहीं बोलेंगे, निर्बुद्धि बोलेंगे। जब कोई व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है, आपके जीवन का परमेश्वर की शांति को चुरा रहा है, तो आपको क्या करना है, उस व्यक्ति को अपने जीवन से निकालना है। मेरे ग्रुप में, मेरे व्हाट्सएप में कम से कम 800 से 900 लोगों को मैंने ब्लॉक किया हुआ है, क्योंकि जो भी मेरे साथ बदतमीज़ी से बात करेगा, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, वो सीधा ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि मैं किसी व्यक्ति को अपने साथ खेलने नहीं देता हूँ। तो हमें सांप के जैसे क्या होना है, चतुर होना है। हमें अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए सही क्या करने हैं, हमें डिसीशंस लेने हैं, गलत व्यक्ति को निकालना है। कुछ लोग रहते हैं गलत व्यक्ति को ज़िंदगी भर रखते हैं और गलत व्यक्ति ज़िंदगी भर परेशान करता रहता है और हम परमेश्वर की आशीषों को क्या नहीं कर पाते हैं, हम टेस्ट नहीं कर पाते हैं, चख नहीं पाते हैं। आपने देखा है, जिस दिन आप खुश रहोगे, जिस दिन आपने परमेश्वर के कुछ बड़े काम को देखा, उसी दिन कोई ना कोई व्यक्ति आपको मैसेज करेगा, कॉल करेगा, जिससे आप वो जो आपको सिचुएशन को
महसूस करना है, खुशी मनाना है, वो क्या होगा, वो शैतान चुराने की कोशिश करेगा। जब मेरे जीवन में मेरा खुद का घर बनने वाला था और मैं और मेरी पत्नी बहुत खुश थे, मतलब हम बहुत खुश थे कि हमारे लिए परमेश्वर ने घर बनाया, तब मेरे ऊपर मद्रास हाई कोर्ट में एक क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन ने 10 लाख का केस किया। कितने लाख का? 10 लाख का। मुस्लिम ने नहीं, सिख ने नहीं, हिंदू ने नहीं, क्रिश्चियन ने किया। शैतान ने उनको उपयोग लाया कि मेरे जीवन के संतुष्टि को, मेरे जीवन की खुशी को वो चुरा सके, लेकिन मैंने वैसा होने नहीं दिया। मैंने बुद्धिमानी से काम किया, प्रार्थना किया, चतुर बना, और मुझे वहाँ बिना गए, एक भी बार मैं वहाँ पे नहीं गया, और मेरा हाई कोर्ट में लॉयर ने केस लेडी थी वो लड़ी, और वो केस ख़त्म हो गया। कहने का मतलब है, इसी तरीके से जैसे आपके घर में कुछ बड़ा कुछ होने वाला है, खुशी का माहौल होने वाला है, शैतान क्या करता है, गलत गलत लोगों को आपके जीवन में लाएगा, झगड़े होंगे, बातचीत होंगी, ऐसे लोगों को क्या करना है, ब्लॉक मारना है, ऐसे लोगों को ज़िंदगी से निकालना है। 100 लोगों की ज़रूरत नहीं है, मेरे ज़िंदगी में 10 लोग भी नहीं हैं जो मेरे से बहुत करीब हैं, 10 लोग भी नहीं हैं, जबकि मेरे नंबर में, मेरे मोबाइल में 12,000 से ज़्यादा नंबर है। मेरे पास 10 लोग भी नहीं हैं जो मेरे करीब हैं, क्योंकि मुझे 100 लोगों की ज़रूरत नहीं है खुश होने के लिए। मेरा परिवार, मेरी पत्नी मेरे लिए काफ़ी हैं खुश होने के लिए। तो हमें हमारे ज़िंदगी को सही रूप से लेके चलना हमारी जिम्मेदारी है। जहाँ जो भी ऐरा गैरा नत्तू मिला उसको दोस्त बना लिया, फिर वो हमारे जीवन को ख़राब करेगा, वैसा नहीं। स्टैंडर्ड, अपने जीवन में एक स्टैंडर्ड बना के हमें चलना है कि हमारे जीवन में कौन आ सकता है, कौन नहीं आ सकता। अगर आप उसको एक होटल के जैसे खोल दोगे तो शैतान गलत लोगों को आपके जीवन में ला ला के आपके जीवन को तबाह कर देगा। इसलिए बुद्धिमानी से हमें अपने जीवन को जीना है। 19वां आज्ञा जो यीशु मसीह ने दिया कि हमें सुसमाचार का प्रचार करना है। हर एक व्यक्ति, सिर्फ मैं नहीं, हर एक व्यक्ति, हम जो परमेश्वर पे विश्वास करता है, यीशु मसीह पे विश्वास करता है, हम सबको सुसमाचार सुनाना है, हम सबको यीशु मसीह के बारे में बताना है। जब हम मरकुस 16 उसका 15 पढ़ते हैं, जब हम मार्क चैप्टर 16 वर्स 15 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। हमें सबको जाके क्या करना है, सुसमाचार प्रचार करना है। 20वां जो आज्ञा यीशु मसीह ने दिया वो था यीशु मसीह का दूसरा आगमन। यीशु मसीह एक बार आया, और एक बार जब वो आया तो वो एक दास की नाई आया, वो दास के नाई जिया, और दास की नाई आपके लिए वो मरा। लेकिन अब जब यीशु मसीह आएगा वो राजा के जैसे आएगा, और जो मसीह में मर चुके हैं वो जी उठेंगे, और जो जीवित हैं वो सब बादलों पे उठा लिए जाएंगे, और फिर हम यहीं पे इस पृथ्वी पे यीशु मसीह फिर से आएंगे। हर एक आंख उसे देखेगी, और यीशु मसीह यहाँ पे 1000 साल राज करेंगे। और उसके बाद में जब हम पढ़ते हैं एक नया आकाश, एक नया पृथ्वी का निर्माण होगा। तो हमें क्या याद रखना है कि लूका 12 उसका 40, लूक चैप्टर 12 वर्स 40, वहाँ लिखा है, तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं उस घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जावेगा। मतलब एक दिन यीशु मसीह आएगा। तो हमें कैसे जीना है, हमें हर दिन तैयारी के साथ जीना है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें सुसमाचार नहीं सुनाना है, हमें ऐसा रोज़ तैयार होना है और ये सोचना है कि यीशु मसीह 1000 साल नहीं आएगा। कहने का मतलब है, अगर आपको पता है कि यीशु मसीह कल आएगा तो आप सब छोड़ दोगे, दारू पीना छोड़ दोगे, सब छोड़ दोगे, आप उपवास प्रार्थना में घुटनों पे रहोगे, क्योंकि यीशु मसीह कल आने वाला है। हमें इस तरह जीना है कि भले यीशु मसीह 1000 साल बाद भी क्यों ना आए,
लेकिन हर दिन हमें पवित्र जीवन जीना है, हर दिन तैयारी के साथ अपने जीवन को व्यतीत करना है। और आखिरी आज्ञा जो यीशु मसीह ने दिया है वो है मौत तक हमें वफादार रहना है। जब हम मत्ती 24 उसका 13 पढ़ते हैं, मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 13, वहाँ लिखा है, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। जो अंत तक, जीवन के आखिरी सांस तक क्या होगा? जो धीरज धरेगा, विश्वास योग्य रहेगा, वो उसी का उद्धार होगा। तो याद रखो प्रियो कि हमें क्या करना है? आखिरी सांस तक विश्वास योग्य रहना है। जब हम यूहन्ना 14 उसका 23 पढ़ते हैं, जब हम जॉन चैप्टर 14 वर्स 23 पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा। अगर आप यीशु मसीह से प्रेम रखते हो तो जो वचन आपने सुना है उस वचन के अनुसार आप क्या करोगे? आप चलोगे, आप अपने जीवन को परिवर्तित करोगे, आप उसके बताए हुए रास्ते पे चलोगे। मैं विश्वास करता हूँ कि आज के बाइबल स्टडी से आपने आशीष पाया होगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर, आपके सन्मुख में शाम के समय आते हैं। आपने सुंदर सा मौका हमारे जीवन में दिया, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते प्रभु जी, जो वचन हमने सुना प्रभु जी, उस वचन प्रभु जी वचन के अनुसार चलने के लिए हम सबको मदद करिए प्रभु जी। और प्रभु जी, आपके बताए हुए रास्ते पे चलने के लिए, आपके बताए हुए आज्ञाओं को मानते हुए चलने के लिए हम सबको मदद करिए प्रभु जी। जो वचन बोया गया है प्रभु जी, शैतान उसको चुराने ना पाए प्रभु जी, शैतान उसके खिलाफ कार्य ना करने पाए पर प्रभु जी, बल्कि ये बीज जो बोया गया है 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना प्रभु जी बढ़ने पाए प्रभु जी। ऐसा आप कर रहे प्रभु जी, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं। आगे के प्रभु जी चर्च सर्विस को भी आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। जो लोग रास्ते में हैं उन्हें सुरक्षित रूप से पहुंचने के लिए भी मदद करिए। छोटी सी विनती आपके बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन।